मौजूद है, शरीर अपने पास मौजूद है, बुद्धि विवेक भी अपने पास मौजूद है। इनका सदुपयोग और दुरुपयोग करना भी अपने हाथ में है। तो हम जो इन चीज़ का सदुपयोग करके हम सफल हो सकते हैं। और विवेक तुम्हारे पास गुरु है, सलाह देने वाला मौजूद है। किसी दूसरे से सलाह मत लीजिए, अपने विवेक से सलाह लीजिए, क्योंकि विवेक सबके पास मौजूद है। अपने विवेक से सलाह लेकर के विवेक तुमको उत्तर देगा, अब ये करो। दूसरा सलाह देगा तो वो आपकी परिस्थिति उसको मालूम नहीं है, आपकी परिस्थिति का उसको ज्ञान नहीं, दूसरे व्यक्ति को। आपकी परिस्थिति तो आपको ही मालूम है कि हम क्या परिस्थिति है, और जो कर सकते हैं वो भी दूसरे को मालूम नहीं है। हमें ही को मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं। तो देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुसार हम जो कर सकते हैं वो अवश्य करना चाहिए। उसमें यह धर्म का आधार लेना चाहिए, धर्मानुसार हो, अधर्म न हो। उसमें हमारी इज्जत भी सलामत रहेगी, हमारा धर्म भी सलामत रहेगा, और हम आवश्यकता की पूर्ति भी कर लेंगे। आवश्यकता की पूर्ति कर लेनी चाहिए, अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति कर देनी चाहिए। अनावश्यक इच्छा कहते हैं जिसको हम कर नहीं सकते उनकी इच्छा करना, जो हम कर नहीं सकते, हमारी शक्ति सामर्थ्य के बाहर है, उनकी हम इच्छा करते हैं, वो अनावश्यक इच्छा है, उनकी निवृत्ति कर देनी चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकता किसे कहते हैं जिसके किए बिना हम न रह सकें, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर देनी चाहिए, तो व्यक्ति सफल होगा। एक गूढ़ मंत्र है, इनको विवेकपूर्वक करके और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, सफलता मिल सकती है। हम अपने सोए हुए विवेक को जगाएं और उससे प्रश्न करें कि हमको अब क्या करना है, तो विवेक स्वयं तुमको उत्तर देगा कि अभी ये करो। अपने सोए हुए विवेक को जगाएं। वो कहानी बताएं तो परिस्थिति मैंने बताया ना, चार आती हैं चीज़ें, और चारों का हम सदुपयोग कैसे करें। दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। हमारी इज्जत भी बचनी चाहिए और कार्य भी सफल होना चाहिए। और जैसे उस ब्राह्मण बालक ने जूतों की पॉलिश करना अधर्म नहीं समझा, उसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ पर मैं उसमें चोरी नहीं है, किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, और पॉलिश करना मैं जानता हूँ, रोज़ पापा की जूतों में पॉलिश करता हूँ, और यही मैं विद्या जानता हूँ और कुछ जानता नहीं। और 5 रुपये मेरे मौजूद है, उसमें पॉलिश की डिब्बी भी आ सकती है, ब्रश भी आ सकता है, और करने वाला मैं मौजूद हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं इतना कमा सकता हूँ कि मैं भोजन पा सकूँ शाम को, और दूसरी पॉलिश की डिब्बी ले सकूँ। तो उसने मेरे को उसका उत्तर बड़ा अच्छा लगा। तो इसी प्रकार से हमको अपने विवेक के द्वारा अपने अंदर खोजना चाहिए। अपनी खोई हुई शक्ति जो हमारे अंदर सोई हुई है, उस शक्ति को जागृत करना चाहिए, अपने विवेक को जागृत करना चाहिए, और सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। ये परिस्थिति हमारे सामने मौजूद है, इस परिस्थिति का सदुपयोग हम कैसे करें। तो स्वयं के अंदर से उत्तर निकलेगा, ये करो। क्योंकि विवेक गुरु तो तुम्हारे पास मौजूद है, उसको जगाओ, तो वो कहेगा अब ये समय ये करो। विवेक तुम्हारे अंदर वो मौजूद है ना बेटा। आपत्ति काल में कोई ऐसा आ जाए, आपत्ति काल आ जाए। देखो, एक दफ़े की बात है, बीरबल से पूछा गया, बीरबल सबसे अच्छा हथियार क्या है, अकबर ने पूछा, सबसे बढ़िया हथियार कौन सा है। बीरबल ने कहा कि जो समय पे काम आ जाए। तो अकबर ने कहा कि नहीं, वो हथियार बताओ जो हथियार को हम भी रखेंगे, कि पहले से नहीं बताया जा सकता। तो अकबर ने जो बीरबल आ रहा था, तो एक पागल हाथी को उसके सामने छुड़वाया, बीरबल से कह गए। तो मैं कुत्ता सोया पड़ा था, तो कुत्ते की टांग पकड़ के हाथी
है ना। और हाथी चिंगाड़ के भागा वहाँ से, है ना। अब कोई हथियार तो था नहीं, और समय परिस्थिति के अनुसार वो कुत्ता पड़ा हुआ था, और इधर हाथी यार नहीं है तो हाथी मारता उसे, मर्द पागल हाथी था। और कुत्ते को टांग पकड़ के घुमा करके उसको सिर पे दिया के कुत्ते का, कुत्ता एक तरफ रहेगा, हाथी चिंगाड़े भागे, तो समय अनुसार आ गया हथियार हाथ में। क्या लगा, कैसा लगा? मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि समय अनुसार जो काम हाँ, जो समय परिस्थिति आए उस परिस्थिति का सदुपयोग कर लो। इस समय क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है, इस समय हम उस परिस्थिति को किस प्रकार से टाल सकते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ को खोजो, उस शक्ति सामर्थ से उसका उत्तर दो। पूरा हो चुका, अब इसको खोजना तुम्हारा काम है। हम लोग तो खोजेंगे, लेकिन सर सब करना तो कुछ नहीं करते। अपने लिए हम जागरूक होकर कुछ करना चाहे तो सहायता करने वाले मिल जाते हैं, सलाह देने वाले भी मिल जाएंगे उसमें, पर हम खुद जागरूक होकर के कुछ करना चालू करें तो। और क्या कर सकते हैं ये अपने आप से पूछें हम, क्योंकि दूसरे ने सलाह दी तुम्हारी रुचि में नहीं आई, सलाह दी तुम्हारी रुचि में नहीं आएगी तो आप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए अपने आप से पूछो कि हमको क्या करना चाहिए, जिसमें तुम्हारा मान सम्मान भी सुरक्षित रहे, तुम्हारी इज्जत भी सुरक्षित रहे, तुम्हारा मन भी तुमको नहीं नकारे। तो वो अपनी परिस्थिति को तो हम स्वयं जानते हैं, अपने मन को भी हम स्वयं जानते हैं। तो अपने आप को टटोल करके, अपने आप को देख करके हमको स्वयं जागरूक होकर के करना चाहिए। हाँ, सलाह ले लो दूसरों से, आवश्यकता पड़े दूसरों से, अपने बुजुर्गों से, अपने से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो उनसे, जहाँ अटकती हो गाड़ी, जहाँ भटकते हो हम, वहाँ सलाह ले सकते हैं बड़े बुजुर्गों से, सलाहकारों से, और सलाह लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और यदि परिभाषित जो हमारे अंदर सोच हो रहा है उस सोच को कार्यान्वित करें। अगर हम सोचते रहेंगे, कार्यान्वित नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि काम नहीं देगी, फिर बुद्धि के अंदर जड़ता आएगी। तो जो हम सोचें उसको कार्यान्वित करें, कार्य करें और आगे बढ़ें, सोचते नहीं रहें। जो विवेक के द्वारा पूछा, वो विवेक जो उत्तर दे रहा है तुम्हारा कि अब ये करो, तो फिर वैसा करके देखो, करके देखोगे कुछ न कुछ सफलता, सफल आधी मिलेगी, चौथाई मिलेगी, कुछ तो मिलेगी सफलता, फिर आगे का मार्ग खुद निकलेगा, करेंगे तो इसलिए जो है निराश नहीं होना चाहिए, हताश भी नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और अंदर से प्रसन्न होना चाहिए। आदमी को उदास नहीं होना चाहिए, अंदर प्रसन्न होना चाहिए, जैसी ही परिस्थिति है जैसे प्रसन्न हो। एक जो है व्यक्ति था, गरीबी थी उसके अंदर, दूसरे के अंदर किसी को सोचे महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप के अंदर ऐसी परिस्थिति आ गई कि भोजन तक की स्थिति नहीं, राजा थे वो, और भोजन तक नसीब नहीं था। तो घास की रोटियां खाई उन्होंने, घास की रोटी में कुछ थोड़ा सा वो आटा पाटा मिला दिया, थोड़ा सा उसको चिपकाने के लिए, उसकी रोटियां उनको खानी पड़ती थी। एक दिन क्या हुआ, उनका लड़का था अमर सिंह। तो घास की रोटी थी, तो अमर सिंह के हाथ में आदि थी, उसको भी बन बिलाव लेकर के भाग गया वो अमर
छोटा था, चीख गया वो। तो कहा कविता आई है 4th क्लास में राजस्थान में, अरी घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख परो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। घास की रोटी छोटे बच्चे के, जो राजा था महाराणा प्रताप प्रसिद्ध वो थे, राजपाट सब छिन गया उनका, जंगल में रह रहे हैं, घास की रोटी खा करके जीवित रह रहे हैं। अब उनके छोटे बच्चे के हाथ में आधा टुकड़ा रोटी का था, उसको भी बन बिलाव लेके भाग गया, वो चीख गया। तो उनके हृदय में कैसी चोट पहुंची होगी। तो राजा महाराजा ऐसी स्थिति में रहे हैं। फिर उस परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति में से फिर उन्होंने समरकस के युद्ध किया और जाकर के अकबर से लोहा लिया। अकबर का मंत्री था, बहुत बड़ा और बुद्धिमान वैसा। तो उन्होंने जो खाड़ा मारा है सामने पड़ गए युद्ध में, तो वो मंत्री और घोड़े सहित एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिए। तो अगर वो हिम्मत हार के बैठ जाती तो कुछ नहीं हो सकता था। इन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सजग और सावधान रहना चाहिए। तुम्हारा विवेक, तुम्हारा गुरु, उसको पूछना चाहिए अब हम क्या कर सकते हैं, क्या करें। जो समय परिस्थिति आए अपने देश काल वस्तु परिस्थिति का सदुपयोग करो, हिम्मत मत हारो। हाँ, जो तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है उनसे सलाह लो। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं सलाह दे सकते हैं, उनसे सलाह ले लेनी चाहिए और अपने भी सलाह में सहयोग करना चाहिए। रास्ता कोई ना कोई निकल जाता है जो आगे बढ़ सकते हो, पर हिम्मत नहीं आना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इतिहास पढ़ा हुआ राजा नरेंद्र दमयंती पे, राजपाट वो तो राजा थे, राजपाट छोड़ के जंगल में निकले, कई दिन तक उनको रोटी नसीब नहीं हुई राजा नल को। तो जंगल में घास फूस खा करके जाने कैसे कैसे उन्होंने गुजर की, फिर भी वो जीवित रहे। हरिश्चंद्र पे कैसी कैसी औकाएं पड़ी। तो वो तो राजा महाराजा हो करके जब उनके पास ऐसी स्थितियाँ आई, तो अपने पास ऐसी स्थितियाँ हैं क्या? नहीं। तो अपन क्यों घबराए? हाँ, सही है। उनका प्रारब्ध उनके साथ, तो अपना भी प्रारब्ध तो अपने साथ है, तो हिम्मत क्यों आ रहे हैं? हाँ, विवेक से पूछो कब हम करें क्या। क्योंकि दूसरे व्यक्ति से आप पूछो तो व्यक्ति को ये मालूम नहीं तुम्हारी परिस्थिति क्या है और तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य दूसरे व्यक्ति को मालूम नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी रुचि क्या है। जैसे थोड़ी देर के लिए उन्होंने कहा कि वहाँ वो रख करके बैठ जाओ, टेबल पे रख लो, कैसे रख लो। अब वो तुम्हारा अंतःकरण गवाही नहीं देता है उसके लिए। हाँ। सलाहकारों ने सलाह दी, हाँ। तुम्हारे अंतःकरण ने गवाही नहीं दी कि नहीं हम ऐसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि अहम पे ठेस पहुँच रही है। हाँ, वही बात है ना। तो अब उससे पूछो फिर करें क्या। हाँ। जिस हमारे अहम पे ठेस पहुँचती है, ऐसा करने से हम वैसा नहीं कर सकते, तो फिर कैसा करें। तो सही सलाह तो देगा। जिस अहम पे हमारी ठेस पहुंच रही है वो अहम ही तुमको सही सलाह देगा कि ये करो। ठीक है, टेबल पे रख के नहीं कर सकते उस काम, तो फिर कुछ और उपाय सोचो, तो वो तुमको सलाह देगा ये करो। तो जिस बात को लेकर तुम्हारा अहंकार स्वीकार कर सके ये काम करना उचित है, उस काम को करके देखो। और यदि हमको दूसरे की सलाह की आवश्यकता है तो दूसरों की सलाह दो। दूसरे की सलाह और अपना विवेक दोनों मिला करके उस कार्य को करके आगे बढ़ो। ऐसे विवेक अपना काम देगा बेटा। विवेक तुम्हारे अंदर मौजूद है, सबके अंदर विवेक मौजूद है, पर हम विवेक का आदर नहीं करते हैं।
विवेक का आदर नहीं करते, इसलिए जो हम पिछड़ जाते हैं। तो विवेक का आदर करना चाहिए और परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए। विवेक के प्रकाश में जो हमारे पास परिस्थिति है उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं, तो हम सफल होंगे। पर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। महाराणा प्रताप जैसे जो जंगल में रहे, बाल बच्चों को लेकर के रहे, घास की रोटी उन्होंने खाई, थोड़ा बहुत आटा मिलता तो उसमें मिला करके चुप हो जाती उनकी रोटी, उसको सेक करके उन्होंने खाया। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे, उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी, फिर आखिर में युद्ध करके फिर उन्होंने जीता। इसी प्रकार से सभी व्यक्तियों के अंदर सब शक्ति मौजूद है, पर हम जो है इन चीज़ों को हिम्मत हार जाते हैं, सोचते नहीं हमको क्या करना चाहिए, हम विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। हरदम प्रसन्न रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए मन में। दुख के लिए कोई जगह ही नहीं। विवेक एक ऐसा गुरु है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। उस विवेक गुरु को पूछो क्या करूं मैं, उसको जगाओ। अगर ठीक है मैं फुटपाथ पे ऐसे लेकर के नहीं बैठ सकता, तो टेबल पे लेकर के, तो टेबल भी मेरा दिल गवाही नहीं देता, तो फिर क्या करूं? तो वो सलाह देगा ये करो। और गवाही दे देता तो वैसा करके देखो। कि अपने अहम की भी रक्षा होनी चाहिए ना, अपने स्वाभिमान भी रहना चाहिए। और कभी परिस्थिति ऐसी आती है स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पाती, परिस्थिति ऐसी आ जाए कि नहीं स्वाभिमान की रक्षा होता है, फिर विवेक कहेगा कि भाई ऐसा कर लो, नहीं स्वाभिमान की रक्षा हो पाएगी तो ऐसा कर लो, तो करना चाहिए। पर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए और दुखी नहीं होना चाहिए। और अपने दुख का कारण किसी और को नहीं समझना चाहिए। क्या समझे? अपने दुख का कारण किसी और को नहीं समझना चाहिए, है ना। अपने दुख का कारण स्वयं है, हम प्रारब्ध अपना मौजूद है। तो प्रारब्ध के अनुसार हमको सोचना चाहिए कि इसका निवारण हम ही कर सकेंगे। सलाह ले लो, जो सलाहकार व्यक्ति हैं, युक्तिमान व्यक्ति हैं, जो जानकार हैं, बुद्धिमान हैं, उनसे सलाह ले लो और आगे बढ़ो। समय समय पर सलाह मिल जाएगी और समय मिल करके आगे बढ़ोगे, सफलता मिलेगी। और खाली हम दुख ही मानते रहे, यदि कार्यान्वित नहीं किया हमने, काम नहीं करेंगे और दुख मानते रहे, उदास हो गए, तो हृदय को ठेस पहुंचेगी, विवेक को भी ठेस पहुंचेगी। विवेक जड़ता को प्राप्त होगा, बुद्धि जड़ता को प्राप्त होगी, क्योंकि उसको हम कार्य नहीं कर रहे। मशीन तुम्हारे पास मौजूद है, बंदूक तुम्हारे पास मौजूद है, उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे तो उसमें जंग लग जाएगी। सर हम लोग करके क्या कर सकते, जिसको करना चाहिए वो पानी में बैठ जाते। हम स्वयं क्या कर सकते हैं? दूसरे ने ऐसा नहीं किया और दूसरे को करना चाहिए, ये सोच ही गलत है। दूसरे मतलब साहब इनको उनकी परिस्थिति उनके साथ है, तो उनकी परिस्थिति को न सोच करके हम स्वयं क्या कर सकते हैं जो हमको परिस्थिति प्राप्त है। हम इन परिस्थिति का सदुपयोग कैसे करें, वो आपको सोचा। जो कर सकते हैं हमको वो करना अवश्य चाहिए, पर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे गौरव को ध्यान नहीं, ठेस नहीं पहुंचे चाहिए, मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं गिरे हमारी, इन चीज़ों को देखते हुए और हमको सदुपयोग करना चाहिए। जैसे उस लड़के ने जवाब दिया ना, हम जूते पालिश करें, तो जूते पालिश करने से इज्जत गिरेगी क्या? भले ही वो ब्राह्मण था तो उसमें अपना काम कर रहे हैं, किसी और किसी का बुरा तो कर नहीं रहे। अपना कार्य करने में क्या क्या दोष है?
अपना काम कर रहे हैं। हाँ, इज्जत कब गिरेगी? किसी की चोरी करें, चकोरी करें, कोई बुरा काम करें तो इज्जत गिरेगी। अपनी मेहनत करना, अपने कार्य को कार्यान्वित करना बुरा काम तो है नहीं, अच्छा काम है, तो इसको कोई बुरा नहीं कहेगा। ऐसे विचार करना चाहिए। सलाह लेना भी बुरा नहीं है। अपने से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति उनसे सलाह ले लो, पर सलाह उनसे लो जो तुमको सलाह दे सकता हो, सही सलाह दे सकता हो। ऐसे से सलाह लेना चाहिए जो उस कार्य को जानकार हो, जिस चीज़ की तुम करना चाहते हो उस चीज़ का जानकार हो और सही सलाह दे सकता हो। ऐसे मित्रों से सलाह ले लेनी चाहिए। मन के अंदर उत्साह होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। रखना चाहिए कि मेरे को कोई सहायता नहीं दे रहा, ये भी नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर स्वयं शक्ति मौजूद है, हम अपने विवेक से क्यों नहीं पूछे क्या करना? बाहर से पूछने, बाहर से तो सहयोग मिले नहीं मिले, अपने अंदर पूछो। अब हम, हाँ, क्यों? अपनी परिस्थिति अपने को मालूम होती है ना, अपनी परिस्थिति अपने को मालूम होती है। तो जो प्राप्त परिस्थिति है उसको हम किस प्रकार से कार्यान्वित करें तो हम आगे बढ़ सकें, ऐसा करना चाहिए। तो सब प्रकार की संपदा तुम्हारे पास मौजूद है। विवेक हीरा है जो तुम्हारे पास मौजूद है। विवेक ऐसा मित्र है तुम्हारा जो कभी तुमको धोखा नहीं देगा। बाहर के मित्र धोखा दे जाएंगे पर विवेक धोखा नहीं देगा, सही सलाह देगा विवेक। इसलिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और विचार, सदा विचार करो तुम भाई, जौलो दे विकर नहीं जाए। इसलिए विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। समझ में आया बेटा? दुखी जो नहीं हुआ ना।